नमस्कार, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। यूजुअली आपको इस वक्त हम लोग न्यूज़ रूम से लाइव खबरें बताते हैं तमाम जो भी चल रही हैं, लेकिन इस वक्त मैं पहुंच चुकी हूं ग्राउंड जीरो पे, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन, जहां पर ये भगदड़ मची थी। वहां पर इस वक्त हमारी मौजूदगी है। पल पल का अपडेट हमने आपको दिया, पल पल की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। जिस तरीके से भगदड़ की स्थिति यहाँ पर जो उत्पन्न हो गई थी, कल रात 9:30 बजे जो हादसा हुआ था, जो एक साथ सभी लोग एकत्रित हो गए थे, आज उसी जगह हम लोग पहुंचे हुए हैं। और आज के जो स्थिति है, जो हालिया यहाँ पे स्थिति अभी बनी हुई है, उसके बारे में हम लोग आपको बताएंगे, तमाम तस्वीरें आपको दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि अभी यहाँ की क्या स्थिति है। अभी स्थिति को यहाँ पर सामान्य बताया जा रहा है, लेकिन इससे पहले भी हमने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 और 16 पे अभी भी भगदड़ जैसी स्थिति बनी हुई थी। यहाँ पर सीआरपीएफ और आरपीएफ की टीमें पहुंच गई हैं। देखिए, यहाँ पर लोग फिलहाल आपको नॉर्मल नजर आ रहे हैं, काम नजर आ रही है, लेकिन आप अंदाजा लगाइएगा उन तस्वीरों से जो हमने आपको दिखाई थी कल रात 9:30 बजे, जिस तरीके से ये पूरा हादसा हुआ था। उस वक्त इतने ज्यादा लोग इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद थे कि उनको कंट्रोल कर पाना बेहद मुश्किल हो गया था। बेहद बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर एक साथ पहुंच गए थे, एकत्रित हो गए थे, और ऐसी तमाम चीजें यहाँ पर हुई थी जिसकी वजह से मिसमैनेजमेंट देखने को मिला। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ है उसको लेकर जांच अभी जारी है। भगदड़ की जांच के लिए कमेटी का गठन कर लिया गया है। उच्च स्तरीय जांच के लिए हाई लेवल जांच के यहाँ पे आदेश जो दिए गए थे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर एक टीम भी गठित कर ली गई है। तमाम बैठकों का दौर यहाँ पर जारी हो गया है। हमने देखा किस तरीके से तमाम दिग्गज यहाँ पर अपनी सांत्वना देते हुए नजर आए थे, संवेदना प्रकट करते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ पर मुआवजे का जो ऐलान हुआ है, क्या 10-10 लाख का मुआवजा जिंदगी की कीमत लगा सकता है? क्या जिन्होंने अपने खोए हैं, परिजन खोए हैं, उसकी कीमत 10 लाख रुपए हो सकती है? रेलवे प्रशासन यहाँ पर सवालों के कटघरे में है लगातार, क्योंकि रेलवे प्रशासन पहले तो सिरे से नकारता नजर आया कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये महज एक अफवाह है। लेकिन उसके बाद जब लोगों की चीख पुकार और दर्द हमने सुना, उसके बाद ये बात की पुष्टि हो गई कि यहाँ पर भगदड़ हुई थी और बेहद बड़ी भगदड़ यहाँ पर हुई थी। मेहंदी गर्ग की रिपोर्ट आपको इस पूरे मामले पे दिखाते हैं। कल जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पूरा हादसा हुआ, आप वहीं पर मौजूद थे? कितने लोग थे आपके परिवार? हम नहीं थे। हम नहीं थे। आप नहीं थे, आपके परिवार वाले थे वहाँ पर? हमारे भाई थे। आपके भाई? तो आपके भाई की कोई जानकारी मिली है अभी आपको? फिलहाल नहीं मिला, उसी को ढूंढ रहे हैं। तो कहाँ पर गए फिलहाल आप ढूंढने? अभी यहीं पे आए और कहीं नहीं गए। मालूम चला यहाँ तो यहीं आए हैं। तो यहाँ कुछ अधिकारियों की तरफ से बताया जा रहा है आपको? अभी बोल रहा है कि यहाँ पे है नहीं, फोटो भी देखा है, अंदर जाने बोला, अंदर नहीं। जब मैं बोला देखने 2% को चिन्हेंगे, तो बोला यहाँ नहीं है ये। नदीम नाम भी बताए तो बोला नहीं है। रेलवे स्टेशन पर गए थे आप? नहीं, वहाँ नहीं गए। अच्छा, तो और कोई भी परिवार वाले थे आपके या सिर्फ भाई थे आपके? सिर्फ भाई थे, अकेला ही था वो। तो जानकारी आपको कैसे मिली इस पूरे हादसे की, कैसे पता हुआ? तो उसको मतलब कुछ पता नहीं चला। मेरा भाई ऐसा था कि अगर मोबाइल उसके पास नहीं भी होता, अगर गाड़ी बैठता तो किसी के भी मोबाइल से वो कॉल जरूर करता है, लेकिन उसका रात से कॉल एक भी नहीं आया है। इसके लिए थोड़ा डर है। तो इसीलिए आप ढूंढने निकले हैं, लेकिन अधिकारियों की तरफ से आपको कोई सूचना नहीं दी? अभी कुछ नहीं। तो यहाँ पे एलएनजेपी में आपको कुछ नहीं बताया जा रहा है अभी कि क्या बोला कि यार दूसरे हॉस्पिटल में भी जाके चेक कर लो, यहाँ फोटो भी देखा है तो बोला नहीं है। और कौन सा हॉस्पिटल बताया है यहाँ पर? डी हार्ट बताया है और एक आरएमएल यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो देखिए लगातार जो परिजन है वो अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए पहुंच रहे हैं, और जो हादसा हुआ है उसके बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल में भी यहाँ पर परिवारजनों का लगातार आना जाना लगा हुआ है, और कुछ लोग अपने परिवार वालों को ढूंढने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि हादसा जो है वो बहुत ज़्यादा गंभीर था और अब तक भी लोगों की जो शिनाख्त है वो पूरी तरीके से नहीं की गई है। कैमरा पर्सन अंकुश के साथ मैं मेहंदी गर्ग, न्यूज़ दिल्ली। देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार कल से ही दिखा रहे हैं। क्या कुछ हुआ, क्या पूरा हादसा कैसे हुआ, ये पल पल की अपडेट हमने आपको दी, और ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हम लोग पहुंच गए हैं। ऐसे में हम लोगों से भी बात करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो व्यवस्थाएं अभी दुरुस्त की गई हैं, क्या अगर ये कल रात को कर दी जाती तो इस तरह का हादसा पेश आता? क्या इस तरीके के हादसे का इंतजार किया जा रहा था इन तरह की व्यवस्थाओं को करने के लिए? इससे पहले हम चलेंगे अपने सहयोगी वरुण के पास। वरुण भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ही मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि वहां का क्या क्या हाल है। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, प्लेटफॉर्म 16 पे मैं खड़ा हूं, और यहाँ पर तस्वीर कल रात से बिल्कुल बदल दी गई। जो कि पहले काम होने थे वो काम नहीं हुए। क्या क्या काम है वो बताता हूं। सबसे पहले ये रस्सियां,
ये रस्सी लगाई कि भीड़ को हम संभाल पाएं। उसके लिए उसके बाद आपको जो यहाँ पर आरपीएफ के जवान दिखेंगे, एक प्लेटफॉर्म पे महज 2 होते हैं, ये पहले का रूल था और उसी रूल को चलने दिया। उनका मतलब ये था कि अब कोई भी जितनी भी भीड़ हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए ट्रेन के अंदर भी आपको ले चलता हूँ यहाँ पर कि अभी फिलहाल क्या स्थिति अब कर दी गई है। अब लोगों को प्लेटफॉर्म पे ही नहीं आने दिया जा रहा, तो ट्रेन में कैसे भीड़ होगी। लेकिन स्थिति यहाँ पर इसी तरीके की है कि ट्रेन में जब कोई आता है तो वो खचाखच भरे होता है, लेकिन आज पहले से ही मॉनिटर कर रहा है। ट्रेन हमेशा भरी रहती है, क्या रहता है, क्या पूरा हमेशा भरा हुआ रहता है। जब से ये हुआ है भगदड़, तब से पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। नहीं जगह पहले कोई पुलिस वाला दिखता था, जैसे आज ये खड़ी है खिड़की के बाहर कोई पुलिस, हम 2 साल से काम करते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन कभी नहीं देखे हम पुलिस वाले। और आज तो आपकी खिड़की पे बाहर पुलिस वाला नजर आ रहा है, ये तस्वीर बदल गई। आज तो पूरा नजर आ रहा है। और जो भीड़ पहले होती है उसके क्या हालात होते हैं, उसको समझाओ। नहीं, आज तो बहुत शांत है। आज शांत है। हाँ, आज सही है, शांत कर दिया गया। हाँ, कर दिया गया। तो बिल्कुल, तो देखिए आज जो है वो तस्वीर बिल्कुल पलट दी गई है। अभी भी अलग अलग जगहों से लोग हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, लेकिन अब उतने ही लोग जा पाए अंदर। प्लेटफॉर्म टिकट्स की जो संख्या है उसको कम कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, तो देखिए इस वक्त और भी ये ट्रेन की ऐसी हालत रहती है। आज कुछ खास इन्होंने किया, क्या किया? आज स्पेशल ट्रेन आया है। अच्छा, इसीलिए अभी आदमी को जानकारी नहीं है कि एक ट्रेन आ चुकी है। अच्छा। इस गाड़ी के बारे में आदमी को मालूम नहीं है। जिस तरीके की कल तस्वीरें देखी, आपने भी देखा, मैं अभी भी देखा हूँ संजीवी में जाते हुए, क्या हो रहा है? उसमें चढ़ने का भी जगह नहीं है। मैं उसी में गया था चढ़ने, तो जगह नहीं था, मैं इसीलिए उतर गया हूँ। वो कहते हैं कि बिना टिकट वाले लोग ज्यादातर होते हैं, लेकिन लोग तो टिकट लेके चढ़ रहे हैं। मैं अभी देखे टिकट, मैं 1200 का टिकट तत्काल लिया हूँ, और टिकट गाड़ी कैंसिल हो गया तो आदमी क्या करेगा। देखिए तो टिकट लिया, मैं 1200 का टिकट लिया हूँ। ये तत्काल में यहाँ 500-600 का बनता है, मैं 1200 के लेके जा रहा हूँ। देखिए तब भी जगह नहीं मिल पाती। तो जगह नहीं मिल रहा है, चढ़ ही नहीं पाते। चढ़ नहीं पाया हूँ उसमें। बच्चे लेको चढ़ पाते मैं, छोटे बच्चे अब स्पेशल के नाम पे अभी आई है। स्पेशल के नाम पे आया हूँ, इसमें जा रहा हूँ। ये बोला गया है कि बिहार जाएगा, बिहार में कहाँ पे जाएगा वो भी कंफर्म नहीं है। अच्छा, पता ही नहीं है कि अभी कहाँ उतारेगा। हाँ, ये बोला गया है बिहार जाएगा, प्रयागराज होते हुए। तो ये कुंभ जाएगी ये। हाँ, देखिए वही कुंभ की तरफ प्रयागराज होते हुए जाएगी। लोगों का यही कहना है कि भैया ये तो स्थिति ऐसी है कि स्पेशल ट्रेन चला दी गई आपने, वरना कल इसी प्लेटफॉर्म पर और इन्हीं जगहों पर वो भगदड़ हुई थी। बड़े बड़े सीसीटीवी लगा दिए गए हैं। हर्षा देखिए, अगर समझाने की कोशिश करें तो सीसीटीवी लगाए हुए हैं। वॉर रूम के आगे से आपको मंत्रियों से लेकर ऑफिशियल सबकी तस्वीरें दिख जाती हैं, पीछे टीवी दिखाते हुए कि हम ध्यान रख रहे हैं। लेकिन जब कल शाम को 7 बजे से वो भीड़ बढ़नी शुरू हुई थी तो कोई वॉर रूम में बैठ के उन तस्वीरों को नहीं देख सकता था, क्योंकि हादसा तो 9:30 बजे हुआ। तो 2.5 घंटे में क्या कोई अपने उन बड़े बड़े कैमरों से देख नहीं पा रहा था। अब यहाँ पर आप देखिए, ये रस्सियां लगा दी गई। आपको दूर दूर तक कोई डिस्प्ले बोर्ड यहाँ नजर आ रहा है। मैं अपने कैमरामैन को अगर इस तरफ भी लेके आऊँ, दूर दूर तक कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है। इस तरफ कोई डिस्प्ले बोर्ड नहीं है जहां पर कि मैं देख के पता कर पाऊं कि अगर ट्रेन यहां आ रही है, इस प्लेटफॉर्म पे आ रही है, नहीं आ रही है। कोई अनाउंसमेंट की आवाज नहीं आती। जब यहाँ पर वो भीड़ हो जाती है, उसके बाद ना तो आपकी अनाउंसमेंट सुनाई दे रही है, ना आपके यहाँ पर कोई डिस्प्ले बोर्ड हमें दिखाई दे रहा है कि आप बता रहे हो कि कौन से प्लेटफॉर्म पे कौन से स्टेशन आएगी। यहाँ से एंट्री होती है 16 से, और भी प्लेटफॉर्म के लिए लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर ही डिस्प्ले अगर नहीं नजर आ रहा है। और जनरल की जो इस वक्त अगर सबसे ज्यादा जहाँ भीड़ होती है, जनरल के डब्बों के आगे आपने छठ पे अगर तैयारी कर लेते हो, यानी कि आप भूल गए थे कि मुझे तैयारी करनी है, कुंभ चल रहा है, उसके साथ साथ शनिवार है, बहुत सी बड़ी ट्रेनें जाती हैं, बिहार की तरफ जाने वाली ट्रेनें हैं, तब आपके पास ये रस्सियां तो तैयार रहती हैं, लेकिन आपने शायद उनको अंदर बंद रख के आप ड्यूटी ऑफ करके चले गए थे। और जब ड्यूटी ऑफ करके ना वो कैमरा में कोई देख रहा था, ना कोई यहाँ पर इस वक्त ग्राउंड पे था, और उसी के कारण हादसा हुआ। अगर इतना ही इस वक्त ओपनली माना जा रहा है, अगर देखिए मुआवजे तक पहुंच गए हैं, तो उन सीसीटीवी को भी खोल के पब्लिक कर देना चाहिए रेलवे को आज, जो कि ये बता रहे थे कि वहां पर भीड़ हुई तो कैसे हुई। वो जो बड़े बड़े सीसीटीवी सीढ़ियों पर लगे हुए हैं और जहां की तस्वीरें आ रही हैं, लोग गिर रहे हैं, वो महिलाएं जिनकी मौत हो गई है, जो बच्चे जिनकी मौत हो गई है, अगर उस जवाब को चाहते हैं तो रेलवे उन वीडियोस को आउट करे ना कि आखिर में कैसा हुआ। माने तो सही अपनी गलती कि हाँ शायद हमारा कोई व्यक्ति यहाँ नहीं होगा, या फिर हमेशा भीड़ के नाम पर ही भीड़ मरती है, बस यही कहकर निकल दिया जाएगा।